20 नवंबर 1979 का दिन है। एक उतैबी नामी मनहूस शख्स ने अपने सैकड़ों दहशतगर्द साथियों के साथ खाने काबा पर कब्जा कर लिया और खाने काबा में मौजूद सैकड़ों हाजियों को अगवा कर लिया। उतैबी के इस अमल से पूरी दुनिया के मुसलमान सन्नाटे में आ गए थे, तो फौरी तौर पर पूरी दुनिया के उलमा ने इस पर फतवा दिया और खाने काबा के अंदर जंग लड़ने की इजाजत दे दी। वहाँ सऊदीया की आर्मी और फ्रेंच आर्मी मौजूद थी। दहशतगर्दों के पास स्नाइपर्स और शार्प शूटर थे जो खाने काबा के अंदर जगह जगह पोजीशन बना के बैठे थे, लेकिन सऊदी और फ्रेंच आर्मी शहादतों के बाद कोई कामयाबी हासिल न कर सकी। पूरी दुनिया की तरह पाकिस्तान में भी बहुत बेचैनी मौजूद थी और जनरल जियाउल हक ने एसएसजी कमांडर का एक दस्ता बनाया था। इस एसएसजी कमांडर के दस्ते को जो कमांड कर रहा था उनका नाम परवेज मुशर्रफ था, जो के बाद में पाकिस्तान के आर्मी चीफ और सदर पाकिस्तान भी रहे। वो मुसलसल सऊदी अरब से राब्ते में थे कि उनको ऑपरेशन करने का मौका दिया जाए। बिल आखिर पाक फौज को कार्रवाई करने का मौका दिया गया। कहा जाता है जो कमांडर इनको कमांड कर रहे थे उन्होंने इनको काबे के लिए जान देने पर आमादा किया। निहायत कम वक्त में ऑपरेशन की मंसूबाबंदी की गई। पाक फौज के कमांडर्स ने दहशतगर्दों के स्नाइपर्स से निपटने के लिए एक अजीब तरकीब इस्तेमाल की और पूरे मस्जिदुल हराम में पानी छोड़ दिया गया। फिर इस दस्ते के कमांडर ने सऊदी हुकूमत से गुजारिश की कि इनके जवानों को हेलीकॉप्टर की मदद से मस्जिदुल हराम में उतारा जाए, तो सऊदी हुकूमत ने इसमें लाख शदीद खतरात का मुजाहरा किया, लेकिन परवेज मुशर्रफ के इसरार पर इनको मस्जिद में उतारे जाने लगा। जिस वक्त इन्हें उतारा गया उस वक्त पूरी मस्जिद की गीली जमीन पर करंट छोड़ा गया, जिससे दहशतगर्दों के स्नाइपर्स और शार्प शूटर थोड़ी देर के लिए गैर मौसूर हो गए। पाक फौज ने सारे दहशतगर्दों पर काबू पा लिया। बगैर किसी बड़े नुकसान के सबको फौरी तौर पर गिरफ्तार कर लिया। तमाम हाजियों को रिहाई दिलाई गई। तो आज उसी परवेज मुशर्रफ को फांसी का ऑर्डर दिया गया, जिसने 65 की जंग जिताई, जिसने 71 की जंग जिताई, जिसने खाने काबा को आजादी दिलाई। क्या ऐसे शख्स को फांसी देना जायज है?